किसने मारा? किसने मारा? स्कूल के बच्चों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज की। यहाँ पर बीडीसी खराब देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, ये देख सकते हैं। एक तरफ लाठीचार्ज, दूसरी तरफ पत्थर शुरू हो चुका है। बैठे हैं जीएम अभी सामने नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे और बीवियों में पूरी लाठीचार्ज कर रहे हैं। क्यों? जीएम के बच्चे नहीं। देखो ना क्या नाम के, देखो ना बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? किसने मारा? किसने मारा? मारा किसी ने? पीएम तेरे राज में, पीएम तेरे राज में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कौन आया? चोर है, चोर है। देखो देखो कौन आया? चोर है, चोर है। मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जीएम ज्योतिपुरम मुर्दाबाद, जीएम ज्योतिपुरम मुर्दाबाद, जीएम ज्योतिपुरम मुर्दाबाद। फिर मेले थोड़ा पता क्या करना सुना एक साइड करी गड्डी लो करना इस गल है किस लेवल दा ले आता तो नेट वाला नहीं की नहीं भाई क्यों नहीं आना कोई तक नहीं करता तुम ले आओ शतरंजों का आने हुआ था खून बहेगा सड़कों पे शतरंजों का आने हुआ था खून बहेगा सड़कों पे काम करो खुशी तुम एक काम करो। मेरा नाम दीपिका राजपूत है, मैं सलाल से आती हूँ और हमें परेशानी इस बात की है कि जैसे कि हमारे नया ऑर्डर निकाला गया है जीएम सर के द्वारा कि बीपीएल वाले जो है बच्चे वो बसेस में जाएंगे, बट बीपीएल वाले बच्चे भी बच्चे ही है ना, हम भी तो बच्चे ही है, हमें भी तो पढ़ने का अधिकार, हम भी तो जा सकते हैं बसों में। अब इतनी सुबह सुबह कौन सी हमें गाड़ियां लेने आएंगी, हम कहाँ कैसे करेंगे? इसीलिए हम यही इनसे रिक्वेस्ट है कि फिर इक्वालिटी देनी है तो सबको दो, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें इक्वालिटी चाहिए सबके। तन्वी ठाकुर है और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और आज हमारा एग्जाम था 9 to 12 का सबका एग्जाम था और वो भी कैंसिल हो गया। मतलब कल भी एग्जाम था और आज भी, मतलब कि हमारे साथ अनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है। देन बच्चों जो बीपीएल वाले हैं उनको बोल रहे हैं कि उनकी बस लगेगी और हमारी नहीं लगेगी। मतलब हम अगर ऐसा है तो हमें स्कूल में हर एक क्लासेस का मतलब बीपीएल वाले अलग बैठेंगे और हम जो एपीएल टाइप के वो भी अलग बैठना चाहिए ना, तो इतनी अनइक्वालिटी क्यों है हमारे साथ? मांग यही है कि हमें बसेस चाहिए। 6 बजे यहाँ बैठे हैं बच्चे, पसीनो पसीना हो गए, उसको शर्म नहीं आती तिरंगे को? अंदर बैठो जीएम गो बैक। ये कोई सियासी ये प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, ये बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये कैसा दरिंदा बैठा अंदर, इसके बच्चे नहीं है, हम शाम तक नहीं उठे। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो सर दिखेगी क्यों नहीं है? जीएम दिखेगी क्यों नहीं है? जीएम गो बैक। आना पड़ेगा, चोर है भाई, चोर है जीएम साला, चोर है, चोर है भाई, चोर है जीएम साला, चोर है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जीएम तुम्हें की काम करो, छोड़ो राम करो, जीएम तुम्हें की काम करो, छोड़ो राम करो। दोस्तों
पूरा वाला तरीका कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। इस बात से सब 15 मिनट का और टाइम चल रहा, ऐसे नहीं हो के हालात खराब हो जाएगा। जहाँ कोई बच्चा मरी जाए गर्मी करना है तो फिर डीसी और डीएम पता है नेशनल पावर स्टूडेंट्स पावर है, आखिर स्टूडेंट्स के ऊपर ही लाठी चार्ज। डिमांड यही थी कि बस जो यहाँ पर दी जाए सभी बच्चों के लिए, लेकिन अब कारण क्या रहा। किसने मारा? लाठीचार्ज किया इन्होंने। गलत किया है, स्कूल के बच्चों पर CIS अपने लाठीचार्ज की, और यहाँ पर BDC ये काम कर रहे हैं CIS। ये दिखाएं ये लाठी, ये देखिए लाठी। आप BDC थे, आपके ऊपर लाठी चार्ज की है। ये सामने पुलिस वाले हैं, आप दिखा सकते हैं। ये देखिए लाठी चार्ज, ये लाठी चार्ज BDC। आप जो है नुमाइंदे हैं इस गांव के, आपके ऊपर लाठी चार्ज हुई है। किसने राइट दिया बच्चों को मारने का? किसने दिया? जिसने भी राइट किया बता दो सर, किसने राइट किया? आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? आपके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। GM अभी सामने नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे और बीवियों पे पूरी लाठीचार्ज कर रहे हैं। क्यों? GM के बच्चे नहीं कुछ अगर आप लोगों ने CS जनरल वगैरह अगर किसी की भी चीजें ये अलग की है तो CS के स्कूल भी अलग बनाओ, जर्नल के स्कूल अलग बनाओ, हर कैटेगरी के स्कूल अलग बनाओ। कुछ स्टूडेंट के ऊपर डंडा मार सकते हैं, क्या उनकी बच्चे हो सकते हैं? वो बच्चों को डंडा मार सकते हैं वो। निकलना बताओ क्या? स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर, नेशनल पावर, स्टूडेंट पावर, नेशनल पावर, स्टूडेंट पावर, नेशनल पावर, स्टूडेंट पावर, नेशनल पावर। जगदीशपुरम एडमिनिस्ट्रेशन, जगदीशपुरम एडमिनिस्ट्रेशन, जगदीशपुरम एडमिनिस्ट्रेशन। करेगा उसका क्यों नहीं कोऑपरेट करेगा? देखो डीसी साहब इधर है ना, अब डीसी से ऊपर और कौन है? कोई 7 बजे से वो करते हैं। देखो आज रिहर्सल भी तो साहब भी थोड़े बिजी थे। हमें ऑर्डर है कि BPL वाले बिठाने, हमने APL वाले नहीं बिठाने। तो आप जो पैसा है, आपको बोला पहले पार्टी आई थी, हमने पैसा DC को दे दिया। DC ने पैसे जहाँ के लोकल एरिया में बच्चों के लिए लगाना है, चाहे कटरा में लगाना है, चाहे जोरिल में लगाना है, चाहे पौनी में लगाना है। ये क्या किया आपने? सुनाइए आप। और फिर मेरी बात सुनिए, फिर आपके डेस्क है वहाँ पर, एक डेस्क पर लिख लेना SC कोटा, चौथे पर लिख लेना शेड्यूल ट्राइब, 5 पर लिख देना जनरल कोटा। ये आप फिर टपरसी कर रहे हैं। नहीं बच्चे ऐसे ये बात है, यही बात है, क्यों कर रहे हैं? आज तक नहीं हुई, प्रोजेक्ट बन गया, बड़े बड़े GM आए, आप ही कई GMO कैंटर रहे जहाँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये बात आपने क्या किया, आपने बसें लगानी चाहिए थी, आप बसें बंद कर रहे हैं। 90 बच्चे आते हैं 35 सीटर पर गाड़ी है जी। ट्रैफिक वाला पुलिस वाला पहुंचता जाए, उनको 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना करता है। इधर इतनी मुसीबत बनाई है, ट्रैफिक पुलिस जो है, आज भी उसने जहाँ पर झगड़ा किया, वो जो गाड़ियाँ जाती हैं उनसे महीना लेता है, वो बच्चों को गाड़ियों पे अत्याचार करता है। और फिर गाड़ियों का स्टिकर लगाओ, अंदर जाओगे नहीं तो नहीं। इतनी मिलिटेंसी रही जहाँ पर, इधर किसी ने नहीं खाया। और उसने कपड़े
आपको जाना भाई आस्था आराम से आखिर कपड़े फाड़े। आपने ऑर्डर दिया CIS को, उन्होंने लाठीचार्ज किया, उनके बाजू टूटे हैं, जहाँ का BDC की बाजू लगी है, जहाँ के सरपंच को लगी है, वहाँ के और भी आदमी थोड़ा मजाक है। आप क्या समझते हैं? ब्लड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट और कुछ कहना है आपको? और किसको 4 साल की कुड़ी बाप पर नोटिस सर BDC की बाजू लगी है, जहाँ के सरपंच को लगी है, वहाँ के और भी आदमी थोड़ा मजाक है। बिल्कुल बिल्कुल तुहाडी सारी गल्लां सुनिए जेड़ियां तुहाडियां मांगां ने कि ए होना चाहिदा ए होना चाहिदा ए होना चाहिदा तीन सरपंच साहब ने रखना ओ तुस दियो ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਬੋਲੇਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, JK बैंक 2 ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। पोस्ट ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਕਲਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਟੈਂਸੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆदमी रहते उसने नहीं खाता कुछ, आज तक स्टाफ ही कुछ नहीं। और इतनी फोर्स आपने रखी है जो किस लिए रखी है? जे चेक नहीं कर सकते आप CIS वाले चेक करके उनको छोड़े, आधार कार्ड ये भी खोले। एक्सीडेंट कितना है आपको पता है सारा। से चल रही हैं, कुछ एडिशनल बसेस की जरूरत है। एडिशनल बसेस का आप देख लीजिए, क्योंकि जो लोग सराउंडिंग है, पहली फैसिलिटी पहला राइट इनका बनता है, ये इनका होना चाहिए। और जो इनके लोगों की शिकायत है कि जो CSR का पैसा है वो सराउंडिंग स्कूल्स में, उसका मैं खुद विटनेस हूँ। कल मैं साई लांजन वाली साइड गया था, आप पैसे दिए हैं NHPC ने, पर वो जो रोड बन रहा है उसकी क्या कंडीशन है। आगे एक स्कूल है, स्कूल को भी उन्होंने जगह दी है, पर वो 2019 से आज तक बिल्डिंग महकमे ने कोई ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो खोलिए, आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना देखिए, हमें कोई इतराज नहीं है। आप पूरी चेकिंग कीजिए, आप आइडेंटिटी कार्ड उनका चेक कीजिए, आप आधार कार्ड जो करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रोड खुलना चाहिए और वो कोई बड़ा मसला नहीं है। नमस्कार। आवाज थोड़ा सुनाई दे रही होगी मैम जी। आप लोगों को जो असुविधा हुई है उसके लिए मेरे को बहुत बहुत खेद है, पहली बात। और बसें को हमने बंद नहीं की है, एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चाहे हमारे तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, किसी के तरफ से भी हो। बसों की कोई भी फेरी हमने बंद नहीं की है, बस आज भी गई थी और आगे भी जाती रहेगी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है सलाल पावर स्टेशन मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई भी बस की सुविधा आप लोगों के लिए बंद की जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हो गया वो हो गया, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों को अगर असुविधा आ रही है, जैसे सरपंच साहब ने बोला कि 40 बच्चे से अधिक बैठ जाते हैं तो दिक्कत होती है, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मेरे को डिसाइड करके ये बता दीजिए। आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 2 फेरी करने को तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। 2 फेरी की वजह क्या है? एक इनके कोल बसां जेहड़ियां ने इंडिया ने और बस खरीदने दी इंदी वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। मेरा यही मानना है कि अगर आप लोगों को असुविधा हो रही है, तत्कालीन रूप से अगर हम उसको आपको 2 फेरी कर दें तो कोई समस्या है? आप लोग आपस में बैठ, हमें कोई इतराज नहीं है सर। अभी हमने तत्कालीन स्थिति पे 2 बार फेरी की बात की है, पूरी बात आप सुनो ना, बात सुनो। अगर आगे प्रावधान बनता है, हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बैठने को तैयार हैं, DC साहब से भी कर लेंगे, ADC साहब यहाँ खुद आए हुए हैं, हम बैठ के इस पे चर्चा कर लेंगे। फैसिलिटीज को फाइनल करने में कहीं न कहीं हमें किसी लोगों से सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं खुद बोल रहा हूँ, ADC साहब से भी अभी हम लोगों ने चर्चा की और DC साहब से भी चर्चा हुई। हम इस मैकेनिज्म को कराने को तैयार हैं, ऐसा नहीं कि कोई, लेकिन उसका कुछ तरीका होना चाहिए। ये टाइम लगता है कि कोई आप सोचेंगे कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये तुरंत में कोई चीज का समाधान नहीं। आपको पता है सर कि आज से बात सुनिए, आज से 1 साल हो गया, 90 बच्चे आ रहे हैं उस गाड़ी में, और रोजाना ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो जाता है 10-10 हजार हो जाएगा चेंज, GM साहब अगस्त के बाद बैठेंगे, लोग बैठेंगे, आप बैठेंगे, हम बैठेंगे, SP साहब बैठेंगे, हम एक रिव्यू करेंगे सारा जहाँ का सिस्टम, और 15 के बाद सुनो मेरे पास, फिलहाल जो गाड़ियाँ आपकी चलती रहेंगी। या एक बार सुनो यार, एक बार बात करते हो, ऐसे जज्बात में काम थोड़ी होते हैं, कोई जज्बात में नहीं आना बेटा, जज्बात में काम नहीं होते। हमारा इंटेंट किसी को फ्रिस्किंग करना या चेक करना पूरी तरह से उतार के नहीं है। हमारा ये कहना है सिंपल, क्योंकि आज के रियासी जिले में आप लोग देख ही रहे हैं थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज है, तो कोई आता जाता है, स्टिकर लगा है, क्योंकि NHPC एम्प्लॉई है या उनके साथ डायरेक्टली कोई काम कर रहा है, उनके लिए स्टिकर लगा है। लेकिन जिनकी गाड़ी में स्टिकर नहीं भी है
वो भी आ जा सकते हैं, उनको किसी को रोका नहीं गया है, किसी को रोका नहीं जाएगा। चेकिंग करके, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी इशू है, चेकिंग करके सबको रोका जाएगा। यही चीज का प्रावधान किया गया है। मैं रितेश जी मेरे साथ हैं, मैं अभी उनको बोल भी दूंगा, अगर ऐसा हुआ है तो वो हमारी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ उस चीज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा और हमारा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर लेंगे बाकायदा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, हमारी अपनी खुद की CSF है, इनके साथ रिव्यू करके उस पर हम डिसाइड कर लेंगे। उसमें आप लोगों से भी कोई नुमाइंदगी चाहिए तो आप लोगों को डिसाइड कर लीजिए। वो रिव्यू मीटिंग जिस दिन हम करेंगे आप लोगों को बुला लीजिए। बिल्कुल सरपंच साहब, ठीक है सरपंच साहब जी, ने तुम्हारी जानी केड़ी मीटिंग लेती, कोई मीटिंग केड़े पुलिस है, एसपी साहब भी बिठाया, डीसी साहब भी बिठाया, उसी पूछा उन्होंने तुम्हारी सुनो सुनो ये सारी बातें सुनो सर सुनो, जिले तो 20 बंदे 30 बंदे मरते रोज, जिले गड्डी एक्सीडेंट उन्हें कुछ पूछ ले कौन थे हमारे, आज मीटिंग करके 15 अगस्त के बाद अगर कल कोई गड्डी एक्सीडेंट हुआ बोलना, ये सारी बातें देखो आश्वासन मत दो, काम करो। कल हो सकता है नहीं चलेंगे, 2 फेरे लगाएगा, लेकिन हो सकता है 15 तारीख के बाद ये है, हो सकता है 15 के बाद। वकील संघ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, एक 10 साल की बच्ची की जो है बाजू टूट गई है, और भी जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए, अंत फैसला क्या आया? अब जो बच्चे की आपने बात की जिसको लगी है, उसके ऊपर जो भी उसमें दोषी हुआ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं GM एडमिनिस्ट्रेशन की लायकी मानता हूँ कि अगर छोटे छोटे बच्चियाँ सड़क पे बैठी हुई थी इतनी गर्मी में, बिना पानी के, बिना खाने के, तो इनको जो इन्होंने इतना विलम्ब किया वो नहीं करना चाहिए था। वो एक शर्मनाक बात है। पहले मौके पे आके बात को खत्म करना चाहिए। एक साइड पे कोई ट्रैफिक वाले आए थे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों से बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके बाद फिर वो मौके से वहाँ से भाग गए। कल से 2 बसें नहीं चलेगी, कल 2 फेरे लगेंगी। बसें जो जैसे पहले चलती थी, लेकिन सभी छात्रों को स्कूल में पहुंचाएगा। जो सलाल का इशू है उसमें 2 फेरे लाएगी। पहले भी कुछ बसें 2 फेरे रियासी माड़ी ग्राम मोड़ से चलती हैं और सलाल में 2 चलेंगे, और उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करके इसको जल्द से जल्द दूसरी बस। देखिए, यहाँ पे जो NHPC के अंदर जो लोग रह रहे हैं और जो बाहर के स्थानीय लोग हैं, उनकी 2-3 डिमांड्स थी। जैसे कि बस को लेके वो चाहते थे कि बस की सर्विस जो है वो लगातार चलती रहे। एक हमारी और एंट्री थी NHPC में, वो एंट्री जो है वो चाहते थे कि एंट्री जो है खोली जाए, और जो गेट पे जिस तरह की चेकिंग मतलब पहले हो रही थी वैसी चेकिंग हो, ना कि किसी को रोका जाए कि यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके चलते लोगों ने आज जो है बच्चों के साथ मिलकर एक प्रदर्शन किया था। जैसे प्रदर्शन शुरू हुआ तो रोड बंद हुआ तो मौके पे पुलिस पहुंच गई। अब जैसे आप कह रहे हैं कि वो ट्रैफिक वाला जो है वो कोई क्या बोलते हैं उसकी बदतमीजी करके बच्चों के साथ इस तरह से कुछ कर गया है। ये नुमाइंदों के साथ हुई है। हाँ, इंक्वायरी का पार्ट है। हम देखेंगे, चेक करेंगे कि किसके साथ उन्होंने जाके बदतमीजी की। उसके बाद देखा कि काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुआ है, लाठी चार्ज, उसके बाद पथराव हुआ है, पहले नहीं हुआ था, उसके बाद देखा गया है। किसको दोषी ठहराते हैं इस चीज को लेकर? देखिए, अभी मैं किसी को भी दोषी ठहराना जो है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कौन दोषी है, किसका कसूर था, किसने शुरू किया, किसने लाठीचार्ज किया, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी कि कौन जिम्मेवार है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि किसी को लाठी चलानी पड़ी, या ऐसा क्या किसी ने कर दिया, किस तरह से परेशानी होगी। प्रोटेस्ट जो है खत्म हो चुका है। जो लोगों की डिमांड्स थी वो NHPC के जो हेड ऑफ प्रोजेक्ट है यहाँ पे वो आए थे, हम सभी लोग यहाँ पे आए थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था। हमने उनके साथ बात की है, बात करके जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स थी उसको माना गया है, और इस पूरी डिमांड्स को पूरा करके तो अभी जो है प्रोटेस्ट हमारा खत्म हो गया। देखिए, आज सुबह में सूचना मिली कि NHPC ने जो केंद्रीय विद्यालय को बच्चों को लाने के लिए गाड़ियाँ थी वो गाड़ी का बंद कर दी है। इस चीज़ को सूचना मिलने के बाद स्टूडेंट्स ने और स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मैं SP साहब और दीगर अफसर, हमारे तहसीलदार साहब, SDPO साहब, SHO कंसर्न साहब, हम मौके पर पहुँचे हैं। हमने बात की है लोगों से भी, बच्चों से भी और NHPC के अधिकारियों से भी। NHPC ने जैसे ये एश्योरेंस दी है और ये बिल्कुल क्लियर किया कि जैसे गाड़ियाँ इनकी पहले चलती थी वो गाड़ियाँ एज इट इज चलती रहेंगी। रात इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, अगर एक फेरा लगाती है गाड़ी, 2 लगाएगी, 3 लगाएगी, वो इनकी सारी डिमांड्स को NHPC वाले के अधिकारियों ने मान लिया। बाकी इनके कुछ दूसरे और समस्याएं थी, कुछ और इनके थे पॉइंट्स, जैसे गेट खोलना, रोड की हालत। इसमें हमने ये डिसाइड किया हुआ कि 15 अगस्त के बाद हम सब स्टेक होल्डर इकट्ठे बैठेंगे, एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो अन्य मुद्दे हैं NHPC के रिलेटेड, केंद्रीय विद्यालय के रिलेटेड, सब लोग इकट्ठे बैठेंगे, सब स्टेक होल्डर बैठेंगे, बाकी सब समस्याओं पर चर्चा होगी। अगर गाड़ी बढ़ानी पड़ी और गाड़ियाँ भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी NHPC अंडर CSR जिनके सारे समस्याएं हुए हैं। नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग होगी 15 अगस्त के बाद, हम बैठेंगे, बाकी सब इनके मसले को हम गौर करेंगे और अप्रोप्रिएट डिसीजन जो लोगों के हित में होगा, बच्चों के हित में होगा, वो लेंगे।